अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज नताशा केस के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ मौसूल हुई है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नताशा नशेई साबित हो चुकी है और डॉक्टर्स ने मोहर लगा दी कि वो मंशियात की आदी है। और अब तो मैं उसको कातला नताशा की बजाय नताशा टुनारी कहा करूँगी। और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो नताशा ने आइस का नशा किया हुआ था। नाजरीन, बताया जाता है कि अमूमन वो बग़ैर नशा किए घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसकी एक हॉबी थी, उसका एक पसंदीदा मशगला था कि ड्रिंक करने के बाद रैश ड्राइविंग करना और कार के अंदर उसके पास जो भी गाड़ी होती थी उसके अंदर वो बड़े ही फास्ट और ऊंची आवाज़ में गाने सुनना और फन करना, ये उसका मशगला था। बाकी एलीट क्लास घरों में डांस पार्टीज़, जाम हाथों में लेके तस्वीरें बनवाना और डांस पार्टीज़ करना, ये तो एक ट्रेंड है। आपको पता है ये इस सोसाइटी का एक फैशन है और इसकी काफ़ी सारी वीडियोस जो है नताशा की इस बारे में आप देख चुके हैं। नताशा टुनारी के ब्लड सैंपल फ़िलहाल तो ब्लड सैंपल जितने भी हैं वो सब पुलिस कस्टडी में है। पुलिस अगर रिपोर्ट्स चेंज ना करे और पुलिस मुकर ना जाए तो ये बात 100% कन्फर्म है कि नताशा नशे में धुत थी। दानिश इकबाल साहब कहते हैं कि जी मेरी बीवी तो जहनी मरीज़ा थी, हम तो उसे गाड़ी देते ही नहीं हैं, हमें नहीं मालूम कि वो कब गाड़ी लेके घर से बाहर निकलें। तो दानिश इकबाल साहब, ये वही गाड़ी है जो आपने 4 माह पहले नताशा को गिफ्ट की थी। और नाजरीन, आपको पता है कि ये दो बासर ख़ानदान जो है इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से नताशा को बेकसूर करार दिया जाए, उसको ज़हनी मरीज़ा जो है वो साबित किया जाए। लेकिन सलाम है डॉक्टर चुन्नी लाल को कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई ज़हनी मरीज़ा नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि ये ज़हनी मरीज़ा नहीं है। और मैं सल्यूट करती हूँ और मैं बहुत हमारे दिलों में डॉक्टर चुन्नी लाल की कदर और इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई है। मैं यकीन जाने उनकी अपने पेशे के साथ ईमानदारी देख के बहुत इंस्पायर हूँ। और अगर इनकी जगह कोई मुसलमान डॉक्टर होता तो यकीनन वो अपना ईमान और ज़मीर जो है वो बेच चुका होता। नताशा के फ्रेंड्स की तरफ से और उसके हल्का अहबाब एलीट क्लास की तरफ से काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जी ये तो जस्ट एक हादसा है, हादसात का क्या है, ये तो होते रहते हैं। तो नताशा, आमना और इमरान आरिफ जो हैं उनको और क्या चाहिए, उनको 10-10 करोड़ मिल रहे हैं, उनको चाहिए कि ये रकम ले लें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, चिल करें। मतलब आप उनकी बेहिस्सी देखें, उनकी सफाकी देखें थोड़ी देर के लिए। नाजरीन, आप ये देखें कि वो सोगवार जितने भी ये इनके लवाहकीन इस वक्त उनके घर पे एक क़यामत टूटी हुई है, उनका घर मातम कदा बना हुआ है, वो किस कदर सोगवार है और ये बातें उन पे क्या असर कर रही होंगी। क्या इमरान आरिफ और आमना की ज़िंदगी की यही वैल्यू थी? नाजरीन, मैं इस हवाले से यही कहूँगी कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं, इनका बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, उनको मज़ीद जो है वो दुख दे रहे हैं। और खुदा के लिए खुदा के कहर से डरें और ऐसी बातें मत करें। और नाजरीन, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर किसी से कोई कत्ल हो जाता है तो अगर उसमें ज़रा भर भी शुबा हो कि ये गलती से हुआ है तो कातिल को एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन शराब पीने के बाद अगर आप किसी की जान लेते हैं तो इस्लाम में इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। नाजरीन, फ़िरौन की मिसाल आपके सामने है कि वो ज़मीनी खुदा बनना चाहता था, अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बना दिया। और नाजरीन, ये जो एक हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, इसमें इतनी इम्प्रूवमेंट आई, ये सब सोशल मीडिया की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। हमें आप सबको इस पे आवाज़ उठानी है और हम उठाते रहेंगे। हम किसी सूरत भी जब तक, और इंशाल्लाह इंसाफ होगा, इंशाल्लाह। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।